हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आँख बंद करो परमेश्वर की ओर अपने नजर को ले जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके नाम के लिए अपने हाथों को उठाते, उसके नाम के लिए हम अपने कदमों को बढ़ाते, उसके नाम के लिए अपने जुबान को हम खोलते हैं और यही कहते हैं कि हे पिता, धन्य है कि तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि मुझे एक नया जीवन मिला, मुझे आनंद जीवन मिला, मुझे खुशी मिला, मुझे प्यार मिला। वही यीशु मसीह के कारण आज हम धन्यवाद का भेंट लेकर आए प्रभु। उसकी प्रशंसा, उसकी चित्कार हम करते रहे क्योंकि वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है पिता, महिमा का परमेश्वर, अनंत काल का पिता, धन्यवाद है। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद है आपकी तमाम आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, कि तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में पाए जाते हैं तेरी स्तुति आराधना करने के लिए। वे लोग आशीष प्राप्त करते हैं और तेरी महिमा करेंगे प्रभु, तेरी बड़ाई करेंगे क्योंकि तू उन्हें अपने आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई कराए और अपने वचन से प्रभु अभिषेक किया। ये लोग प्रभु तुझे जानते पहचानते प्रभु, इसीलिए वे हमेशा तेरी महिमा करने के लिए इकट्ठा होते। धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरी स्तुति आराधना करते, जो तेरे भवन में पाए जाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते, आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते, जिसे गीत को गाएगा, वचन आएगा प्रभु, और जो लोग प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, सभी पर तुम्हारी आशीष बहुत है। अभिषेक करना हर एक को, और एक बार फिर से अपनी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेलना, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन। हालेलुया। मसीह की जय। हालेलुया। Thank you Lord. Good to see you all once again in this beautiful place that you have come to worship ना। धन्यवाद है आप सभी को कि आप बहुत सुंदर तरह से सफर कर और सुंदर ढंग से आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आमीन। किसी और को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए प्रभु हम आए मिलकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए। आमीन। तो हम क्यों ना अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ाई करें। हालेलुया। और कोया जिसे मैं अगुवाई करता है, हालेलुया, अपने दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उस गीत को गाएंगे, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपना, प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे मकसद है क्योंकि उसने हमें एक नया गाना दिया है, एक नया जीवन दिया है, और उसके कारण हम पूरे हृदय से उसकी प्रशंसा और महिमा करेंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा।
मुसीबत क्या करेगी, उस राह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस राह की मुसीबत क्या करेगी, उस राह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। हालेलुया, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति। आनंद से गाऊंगा, हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हमें नया जीवन दिया, एक आशा दिया कि एक दिन वो लौट कर आएगा और वो बहुत करीब है। आप देखते हैं क्या होता है दुनिया में। इजराइल की ओर देखे, आप जान लेना कुछ होता है। अब परमेश्वर यीशु मसीह का आने वाला बहुत करीब हो गया। वो एक चिन्ह है और हमें तैयार रहना है। हालेलुया, वो हमारे लिए एक आशा है। इस जहाँ के जो मुसीबत है वो क्या करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हमारी वो आशा है कि एक दिन हम वहाँ ऐसा जगह रहेगा जहाँ ना दुख है, ना समस्या है, ना बीमारी है, ना रोना है। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल कहता है यीशु मसीह आकर हमारे जो आंसू है वो पोंछेगा। आमीन, हालेलुया। धन्य तेरा नाम। मुश्किलों में, कठिनाइयों में, संकट में, दुख में, हर एक स्थिति में प्रभु के धन्य करे। Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. धन्य तेरा नाम की मैं
यीशु धन्य तेरा नाम। जब सब चीज ठीक है, चाहे दुख में चाहे मुसीबत में, तेरा ही नाम हम धन्य करते रहे, तेरा ही नाम प्रशंसा करते रहे। तू महान परमेश्वर। Oh, we praise you, Jesus. मुश्किलों में तू हमारा सहारा है, संकट में तू हमारा उजागर है, तू हमारे रक्षक है, तू हमारा चंगाहारा है। तू महान परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Be glorified. Hallelujah. तू महान प्रभु है, तू कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। Worthy of all honor and praise, Jesus. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, यस तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा गम, उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथों में, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, यस लॉर्ड तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। यस लॉर्ड तू मेरा है प्रभु, महान परमेश्वर। तेरा वादा तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। Oh yes Lord, we worship you Lord. Jesus, magnify your word. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। तूने थामा है, yes Lord. नदियाँ मुझे डुबा न सके,
अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। ओ यस लॉर्ड, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। यस लॉर्ड, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, तू मेरा है प्रभु। ओह यस लॉर्ड, वी थैंक यू, थैंक यू आपके प्रेम और अनुग्रह कृपा के लिए। We glorify you, yes Lord. Yander yaser yamare yara, जो आदि में था, जो सब खुदा ही था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। प्रभु, तूने हमें अपना बेटा बेटी बना लिया। तू मेरा प्रभु है, तू हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे समझ से बाहर है। Oh, we worship you, Lord. We glorify you. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हालेलुया, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Yes, Lord, तू मेरा है। Yander yamare yaser. Oh, yander yanana mase namase. Yander yamare. Worthy of all honor, I praise you. Worthy of all I praise. Hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति
सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं। इसी कारण हम आए उसके आराधना स्तुति करने के लिए, पूरे दिल से, पूरे मन से, दिल से स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। कि हमने अपने आवाज उठाए, अपने शब्दों में उसकी स्तुति और आराधना करें, हाथ उठाएं, प्रशंसा करें, महिमा करें, क्योंकि वो स्तुति और आराधना की योग है। और ये रे हमारे शेरे अंडे रे भी अंडे रे ला 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 बसे, ओ ये रे हमारे ना रे ना सूर्य हमारे अंडे रे ला ने। Worship you, Lord, yes, yeah, banana. Oriande, oriande, sena. Oh, Mahaprabhu, oriande, oriande, sena. Oh, amarana. परमेश्वर की स्तुति करें आज के हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तू कितना महान है, तुझे हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरे सन्मुख हम आते हैं और मैं दीनता के साथ में परमेश्वर यही कह सकते हैं कि धन्यवाद, तूने हमारे जीवन में क्या क्या ना किया, कि तूने अपना पुत्र को दिया जिससे उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। धन्यवाद दे परमेश्वर कि तू हमें जीवन दिया कि आज हम यहाँ पर आकर तेरी महिमा कर सके, सबको मिलकर साथ कर और तेरी प्रशंसा कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक के साथ रहे, हर एक पर अपना आशीष ले, और जब सब यहाँ आए हैं मिलकर हम तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा कर सकते हैं। और जब यहाँ से लौट गया है हम कह सकते हैं परमेश्वर कि तू इतना महान है, तेरा जैसा कोई नहीं है। और परमेश्वर तूने हमें इतने आशीष दिया है और इसके लिए हम कितने कृतज्ञ हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तू हर एक के साथ रहे, जो आज यहाँ नहीं आ सकेगा, बीमार है तो उन्हें चंगा कर परमेश्वर, और तो चंगाई उनके साथ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा और अनुग्रह और उसके लिए धन्यवाद देते हुए
और प्रार्थना करते हैं कि जो आज वचन आएगा तेरा आशीष उस वचन पर है कि केवल हम सुनने वाले नहीं पर करने वाले भी बने। धन्यवाद परमेश्वर, इस सभा को, हर एक जन को और म्यूजिशियन को, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बैठ जाओ। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। सभी को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और परमेश्वर के भवन में पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को शांति, आशीष, प्रेम मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द प्लेस वेयर वी फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, द लव ऑफ द लॉर्ड, वी फाइंड पीस इन आवर हार्ट। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन में ध्यान को देंगे और एक बहुत ही नामी या जानी जो परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर मैं आज थोड़ी देर के लिए ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ, और यह है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। As for me and my household, we will serve the Lord. Praise the Lord. सब लोग जानते हैं इस वर्स को। कई एक बार हम लोग इसको बोलते हैं, कहते हैं कि एक घर में लिखा हुआ रहता है, जो वॉल हैंगिंग्स है उसमें लिखा हुआ रहता है। आप घर पर जाएंगे तो देखेंगे किसी घर पर लोग ने इसे लिख के रखा है, और कई एक बार हम लोगों ने इस वर्स को पढ़ा और देखा। लेकिन आज आपके बीच में मैं पेश करना चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड था, कब ऐसा कहा गया, क्यों कहा गया और क्या उसका मतलब है, कि जब हम इस स्टेटमेंट को बोलते हैं तो हम समझे गहराई से कि इसका मतलब क्या है, किसने बोला, क्यों बोला, ताकि इसके हम अपने जीवन में उसके ऊपर हम लागू कर सके। Praise the Lord. It's important to understand when we read the scriptures, why was it said, what is the context of it, who said it, and why did he say that, so that we can apply it correctly in our lives. यहाँ पर अगर आप देखेंगे जोशुआ चैप्टर 23 और 24 में, तो जोशुआ का ये आखिरी दिन था, उसका जीवन का कुछ आखिरी दिन थे जब वो लोगों के बीच में जीवित था। और इस समय उसने दो बड़ा जो मीटिंग है किया, जैसे आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं उस तरह से दो बड़ा मीटिंग्स को बुलाया। एक पहला उसने बुलाया, वर्स 20 चैप्टर 23 में आप पढ़ सकते हैं, हर एक अगुवे लोगों को, इजराइल का जो यहूदी लोग थे उनके अगुवे लोगों को बुलाया और उनके बीच में कुछ बातचीत को किया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं चैप्टर 24 में उसने हर एक लोगों को फिर बुलाया एक साथ में, अगुवे लोगों के साथ साथ में हर एक लोग को बुलाया और उसको वो आदेश देता है। जैसे एक पिता जब मरने पर रहता है और वो जानता है कि उसका समय निकट आ गया है, कि अब थोड़े दिन के बाद वो नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों को एक साथ में बुलाता है और समझा देता है, तुझको ऐसा करना है, तुझको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसा रहता है कि नहीं? मैं भी अभी के समय ऐसा बहुत नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत जल्द अपना जीवन को खो देते हैं। लेकिन पहला ऐसा होता था, जब लोग बूढ़े हो जाते थे, जानते थे कि उनका समय नज़दीक आ गया, थोड़े दिन के बाद वो चले जाएंगे परमेश्वर के पास में, तो अपने लोगों को बुला, अपने बच्चों को एक साथ में इकट्ठा कर कर अपने जो आखिरी संदेश है उसको देता है। और यहाँ पर जोशुआ का ये कुछ आखिरी संदेश था। पहला चैप्टर 23 में आप घर पर जाकर पढ़ लें, अगवे लोगों के लिए, और 24 में हर एक घर के मुखिया, हर एक व्यक्ति के बीच में वो अपना आखिरी संदेश को प्रकट करता है और उनके बीच में एक चुनाव को देता है। He gives them a choice. हम लोग सब रोज चुनाव करते हैं। आज सुबह आपने चुनाव किया कि गिरजाघर आएंगे या नहीं आएंगे। जो लोग यहाँ पर नहीं आए उन लोगों ने चुनाव किया कि हम नहीं आएंगे, इसीलिए वो नहीं आए। आपने जो वस्त्र आज पहना है, जो कपड़ा आप पहन कर आया, आपने चुनाव किया। लेडीज लोग अगर साड़ी पहना, आप लोग बोला आज हम इकला साड़ी पहन के जाएगा चर्च। मैन हम लोग जो शर्ट आज चूज करा, मैं बोला इला शर्ट या इला टाई। कभी कभी पुरुष लोग अग्री करेंगे, बहुत डिफिकल्ट रहता है टाई डिसाइड करने, वाइफ हेल्प करे मुझे ढेर टाइम राइट टाई डिसाइड करने के लिए। अंकल अग्री करे हमारे साथ में। हम लोग रोज चुनाव करते हैं, कैसे अपना बाल झाड़ के आएंगे। बाबा शॉप में आप जाते हैं, कैसे अपना बाल काटेंगे। हर एक चीज में हम चुनाव करते हैं। प्रोबेबली हम लोग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस एवरी डे हम लोग बनाता है। कई एक बड़े संख्या में हम लोग चुनाव को करते हैं। कभी कभी
कोई कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जैसे कौन कपड़ा पहनेगा, कैसे बाल झाड़ेगा, थोड़े दिन के लिए, एक रोज के लिए रहता है, या कुछ कुछ ऐसा चुनाव रहता है जो जिंदगी बदल देता है. There are some choices which is of less importance, some have grave consequences. It's life changing. एक एग्जाम्पल है, किससे आप शादी करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर आप काम करते हैं, ये सब आपका जीवन बदल देता है. बट हम लोग हर एक दिन चुनाव करते हैं. वी आर मेकिंग चॉइसेस एवरी डे इन आवर लाइव्स. हम लोग ये भी चुनाव किया कि हम लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएंगे. इसीलिए आज हम यहाँ पर है. वो भी एक जीवन बदलने वाला सबसे उत्तम चुनाव हमारे जीवन का था. तो ऐसा ही कुछ चुनाव जोशुआ अपने लोगों के बीच में पेश करता है और उनसे कहता है कि आज एक चुनाव आप लोगों को करना है. प्रेज द लॉर्ड. थोड़ी देर में उस भाग पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जोशुआ चैप्टर 24 में अगर आप देखेंगे पूरे चैप्टर में शुरुआत से जब जोशुआ लोगों को एक साथ में इकट्ठा करता है, वो कहता है कि हर एक लोग आए अपने आप को परमेश्वर के पास में प्रकट को करें. He calls all the households, all the leaders, and he tells them to come and present themselves before the Lord. शेकेम में परमेश्वर के सामने आकर प्रकट को करें. वर्स 2 से आप पढ़ सकते हैं. जोशुआ शुरुआत करता है उनको याद दिलाने के लिए. He starts to remind them first. वो कहता है कि Thus says the Lord God of Israel. वो कहता है सब लोगों से कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है. ये क्या हम लोगों को सिखलाता है कि ये जोशुआ का खुद का शब्द नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का जो संदेश है लोगों के बीच में प्रकट करता है. He is prophesying what God had revealed to him, and that's why he's saying, Thus says the Lord. ये यहोवा कहता है आप सभी से. और क्या यहोवा कहता है? उन लोगों को याद दिलाता है परमेश्वर का विश्वास योग्यता को. Praise the Lord. वर्स 2 से 4 अगर आप पढ़ेंगे तो उनको याद दिलाता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर के पिता टेरा यदि तुम्हारे पुरखा परत महाअनन के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महाअनन के उस पार से ले आकर कनान देश में सब संतानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इशाक को दिया. और आगे आप पढ़ते जाएंगे, वो बताता याद दिलाता है कि क्या परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किया. ही रिमाइंड्स देम कि उनको याद दिलाता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बचाया, अपना संतान को बनाया और उनको आशीष को दिया. अगर आप अब्राहम के बारे में खोजबीन करेंगे तो उसका पिता जो था उसका नाम था टेरा, और वो पुतला बनाता था, पुतला बनाकर बेचता था, उसका ये काम था. तो उसका जो परवरिश ऐसा घर में हुआ जहाँ पर पुतला बनाया जाता था, पुतला का सेवा किया जाता था और उसको बेचा जाता था. एक कहानी आपके बीच में बताना चाहता हूँ. ये कहानी है, बाइबल में नहीं मिलता है, और यहूदी लोगों के बीच में ये कहानी बहुत ही नामी जानी है. और ऐसा बताया जाता है कि मैंने बताया कि अब्राहम का पिता जो है वो पुतला बनाता था और बेचता था, उसका व्यापार वही था. और एक दिन वो उसको अपने पुत्र को अब्राहम को वहाँ पर छोड़कर वो चला जाता है कोई सफ़र में कुछ काम के लिए. और जब वो चला जाता है तो अब्राहम क्या करता है, जो सबसे बड़ा पुतला उसके पिता के जो शॉप में था उसको उठाकर बीच में रखता है, और उसके आसपास में गोला से राइन ट्रंग वो सब छोटा छोटा पुतला रख देता है. और उसके बाद में सब छोटा पुतला के वो तोड़ देता है, एक हमा उठाकर नष्ट कर देता है. और उसके बाद में जो बड़ा पुतला है उसको कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके सामने हेमा को उठाकर धर देता है. तो आप अपने माइंड में पिक्चर कर सकते हैं, बड़ा पुतला, उसके आगे हेमा रखा हुआ है और उसके सब बगल चारों तरफ गोला से सब छोटा छोटा पुतला, और उसको तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया. तो उसका पिता जब आता है वो बहुत ही क्रोधित हुआ. उसने कहा कि क्या किया तूने ये, व्हाट हैव यू डन. तो उसका पुत्र ने क्या, मैंने क्या किया. आप देख सकते हैं किसके सामने हेमा रखा हुआ है, इसने ये सब किया. Says I have not done anything. Look where the hema lies. He has done all this. तो उसके पिता और भी क्रोधित था और उसने कहा कि ये क्या मूर्खपन है, क्या मूर्ख की बातें हैं, इसमें ना जीवन है, ना सामर्थ्य है, ना कोई जीव है, कैसे ये और सबको तोड़ सकता है. तो अब्राहम ने कहा अगर हम जानते हैं इसमें कोई जीवन नहीं है,
कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्यों इसको हम बेच रहे हैं कि लोग लेकर जाकर इसकी सेवा और दंडवत को करते हैं। सभी के लिए एक सीख है इस कहानी से। मैंने कहा, यह कहानी है, सिर्फ ऐसा माना जाता है, जस्ट अ लेजेंड अमंग द ज्यूज। लेकिन क्या इस बात से हम लोगों को पता चलता है कि हम जो मनुष्य हैं प्यारे लोग, हम लोग खोज करते हैं कि एक हमारे जो बनाए हुए परमेश्वर, उससे हम एक रिश्ता रख सकें। मैन डिजायर्स टू हैव रिलेशनशिप विद गॉड सुप्रीम हु हैज मेड देम। और कई एक लोग ऐसा खोजी करते हैं, और इसीलिए मनुष्य क्या करते हैं, अपने सोच से सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा लगता है तो कोई पुतला बना लेते हैं, परमेश्वर ऐसा लगता है तो कोई चित्र बना लेते हैं, और उसके बाद में उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम को पाए और परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता को रखें। कई एक लोग हैं जो बनाई हुई चीजों की सेवा करने लगते हैं, सोचने लगते हैं यही हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाया उनकी सेवा करने लगते हैं। कई एक लोग हैं जो कोई दूसरे मनुष्य के भी सेवा करने लगते हैं, सोचते हैं कि ये परमेश्वर है, मनुष्य का रूप को धारण किया और उसके हम दंडवत करेंगे, उस सेवा को करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों से क्या हम देखते हैं कि मनुष्य के दिल में ये चाहत है कि मैं अपने परमेश्वर से रिश्ता रख सकूं। Praise the Lord. There's a desire, every man that is born on this earth, there's a desire to have a relationship with their maker, with God who has made them. Unfortunately, many people find them that they tend to make things and worship them thinking that is God. Or they go and worship the created beings thinking that that is God. They go and find other human beings and think that that is God. They have not yet found the true maker, the one that loves them and has made them. यहाँ पर जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता, याद करें वो दिन जब परमेश्वर ने आपको सच्चाई में लेकर आया कि किसी और चीज या वस्तु को सेवा नहीं करे, लेकिन मेरे साथ में रिश्ता को रखे, मेरे साथ में एक संबंध को रखे, मुझसे आप मेल मिलाप को करें, मुझसे प्रेम को पाए और मेरे साथ साथ में चलें। Joshua was reminding the people, think of the days when your ancestors were finding things to worship, and now God has established a relationship with you that you can worship Him directly. You don't have to look to created beings, you don't have to look to created things and worship them. Praise the Lord. प्रभु की जय। हम सबको भी याद करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम लोगों को भी ऐसे जीवन में से निकाला कि हम लोगों ने सच्चाई को देखा और अपने यहोवा परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं और वो हमसे प्रेम कर सकता है। किसी एक चीज में हम लोगों को नहीं खोजना है, किसी एक वस्तु में उसको नहीं खोजना है, किसी एक मनुष्य में उसको नहीं खोजना है, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के कारण वो काबिलियत है कि हम परमेश्वर के पास आकर सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर, तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे ये जरूरत है, मैं तेरे सेवा करूंगा, मुझसे तू प्रेम को करें। Praise the Lord. We have to remind ourselves. Let's remind ourselves today, just like Joshua reminded the people, that once we were also looking at other things to worship, thinking that that is where we will find God, that is where we will find peace, that is where we will find our maker. But God has brought us into truth now that we know that through His Son Jesus Christ, we can present ourselves. He has a relationship with all of us and He calls us His sons and daughters. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की जय। फिर जोशुआ क्या करता है, आगे उसको उन लोगों को याद दिलाता है कि जब वो इजिप्ट में बंदगी में थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। आप आगे वर्स 5 से आगे 7 तक पढ़ सकते हैं। जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता है कि जब बंदगी में थे, जब मुसीबत में थे, जब लोगों ने पुकारा था, परमेश्वर ने सही समय पर उन लोगों को बंदगी में से छुड़ाया। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया छुड़ाने के लिए। आप सब जानते हैं क्या क्या किया। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया, जो पानी को भी 2 भाग में कर दिया उनको निकालने के लिए। और जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता है, रिमेंबर द डेज दैट गॉड ब्रॉट यू आउट ऑफ स्लेवरी। उन लोगों के बीच में भी इस समय कुछ ऐसे लोग थे, वहाँ अगुवे लोग थे जो उस समय बच्चे थे लेकिन याद करते थे कि कैसे वो और उनके पिता, उनके आजा और उससे भी पूर्वजों के लोग को परमेश्वर ने छुटकारा दिया चमत्कार करके इजिप्ट से। So God reminded them of their faithfulness, of His faithfulness to them. फिर वर्स 7 से 10 आगे आप पढ़ेंगे तब परमेश्वर उन लोगों को याद दिलाता है,
जोशुआ के द्वारा कि जब वो जंगल में समय बिता रहे थे, द टाइम दैट दे वर इन द विल्डरनेस, गॉड वाज विद देम एज वेल। उस समय भी परमेश्वर उनके साथ में नहीं छोड़ा, उनको हर एक चीज़ को दिया, जो भी कुछ कमी था परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में उन लोगों को दिया, उनको मदद को किया। फिर आगे वर्स 11 to 13 में जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता है कि जब वो कनान नगरी में थे उस समय भी परमेश्वर उनके साथ साथ में रहा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई एक बार उन लोगों को किसी एक के सामने सामना करने पड़ा, they had to fight many times, but God delivered them from all the people so that they would have everything that they needed. God was always faithful to his people. परमेश्वर विश्वास योग्यता से उनके बीच में पेश को आया। हर एक समय पूरे जिंदगी भर परमेश्वर उनके साथ में विश्वास योग्यता से पेश आया, हर एक चीज को दिया, बार बार उनको माफ भी किया। जब जब वो गिर जाते थे, फिसलते थे, परमेश्वर ने उनको माफ भी किया। बड़े बड़े चमत्कार को किया उनके बीच में। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम गॉड वाज फेथफुल टू देम। शुरुआत से परमेश्वर ने उनके साथ में विश्वास योग्यता से पेश आया। और प्यारे लोग, आप आज याद कर सकते हैं कितने बार परमेश्वर ने भी आपके जीवन में विश्वास योग्यता से पेश आया। जब आपने पुकारा, परमेश्वर ने जवाब को दिया। जब आप बीमारी से होकर गुजरते थे, परमेश्वर ने छुटकारा को दिया, चंगाई को दिया। जब दुख और तकलीफ और तूफान आपके जीवन में आया, साथ नहीं छोड़ा आपका, सहायता को दिया, शांति को दिया, सामर्थ को दिया, समझ को दिया और प्रेम से भरा। लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स of God's faithfulness throughout our lives. Since the time that we have known him, God has been faithful to all of us. सब लोग मानते हैं इस बात को? Do you acknowledge that God has been faithful to you? क्या आप मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर आपके साथ में विश्वास योग्यता से पेश आता है? Praise the Lord. Amen. God is faithful. और जोशुआ यहाँ पर सब लोगों को याद दिलाता है। याद दिलाने के बाद वो कहता है कि अब आप एक चुनाव को करें, अब आप एक चुनाव को करें। वर्स 14 में कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा पूरे दिल से करें और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं से की सेवा तुम्हारे पुरखा महाआनंद के उस पार और मिसार में करते थे, उसको दूर करके यहोवा की सेवा को करो। Praise the Lord. He challenges them and he gives them a choice. He says, now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, put away the gods of which your fathers served on the other side of the river and in Egypt, serve the Lord. यहोवा की सेवा को करें। कोई आधा विश्वास से नहीं, आधा मन से नहीं, आधे दिल से नहीं, लेकिन पूरे दिल से, गहराई से परमेश्वर की सेवा को करें। उन लोगों के दिखाया उसने कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। अगर हम लोग उस जगह पर होते और इतना ज़्यादा परमेश्वर का चमत्कार और विश्वास योग्यता अपने जीवन में पाते, तो शायद चुनाव करने का कोई बात भी नहीं था। I assume that there should not even be a choice here. After seeing what God can do and knowing that He is God supreme, we should definitely make that choice and say, I will always serve the Lord. लेकिन यहाँ पर जोशुआ उनके बीच में ये चुनाव को देता है। वर्स 15 में आप पढ़ सकते हैं, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। He still gives them a choice. उसने उसको उन लोगों को चुनाव को दिया और कहता है कि अगर यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो, चाहे उन देवताओं जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महाआनंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। उसने कहा कि आज चुनाव कर ले किसकी सेवा आप करेंगे। अगर परमेश्वर की सेवा करना बुरी लगे तो उन देवताओं की सेवा करो जो तुम्हारे पूर्वजों के लोगों करते थे, तुम्हारे बाप दादा करते थे, या उन देवताओं की पूजा करो जो इस समय जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में लोग करते हैं। आगे उसका जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट वर्स में, सबसे खास वर्स जो है अपने बारे में वो कहता है, फेमस वर्स जिसको हम लोग सब जानते हैं। तब वो कहता है, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरा घराना, वो कहता है पर मैं और मेरा घराना, बट मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड।
ये चुनाव उनके बीच में प्रकट करता है। वेरी क्लियर चॉइस, बहुत ही अच्छी तरह से उनके बीच में चुनाव वो प्रकट करता है। सब परमेश्वर के जो पुराने किए हुए चीज़ों को याद दिलाता है और फिर कहता है आप चुनाव करो, किसकी सेवा करेंगे, किसी और देवता की, किसी और चीज़ की, किसी और वस्तु की, कि यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। He gives them a choice and says, very clear choice, choose who you will serve today. But he made his choice very clear. उन सभी के बीच में उसने अपना जो चुनाव है बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया। वो कहता है, but as for me and my household, we will serve the Lord. गहराई से उसने ये चुनाव को किया और सभी के बीच में ये घोषित कर दिया, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। Praise the Lord. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना तो जीवन की अच्छी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसा है जो पूरे तौर से अपना हर एक जो शरीर के आलसाएं हैं उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप याद रखना, यहाँ पर जोशुआ परमेश्वर के लोगों से बात करता था, कोई ऐसे लोगों से नहीं बात करता जो परमेश्वर को नहीं जानता। He was not talking to people who did not know God. He was talking to God's people. And why was he asking them to make a choice? Because many times the same people started to worship other gods and other things. कई एक समय यही लोग थे जो संकट मुसीबत के समय वो जाकर किसी और चीज़ों को सेवा करने लगते थे। नए देश में जाते हैं, वहाँ के जो देवता हैं उसकी सेवा करने लगते थे। इसीलिए जोशुआ उनको बुला कर कहता है, उसका आखिरी संदेश है उन लोगों के लिए, वो कहता है कि आज चुनाव कर लो। Gives them a choice. जैसे हमारे पास चुनाव करने की we have that choice that we can choose for ourselves as well. जोशुआ का जो चुनाव था बहुत ही साफ था। उसने कहा कि मैंने ये चुनाव कर लिया, मैंने ऐसा पहले भी किया, मैं आज करता हूँ और अंतिम दिन तक मैं यही चुनाव करूँगा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। और आप सब जानते हैं कि जोशुआ अंतिम दिन तक परमेश्वर की सेवा पूरे विश्वास योग्यता से किया। शुरुआत से जोशुआ ने ऐसा ही किया। जब अमेलेकाइट्स के बीच में उनको लड़ाई में जाना था, उसने ये चुनाव किया कि भले उसका जान भी चला जाए लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर आगे बढ़ेगा। जब लोग जो सोना का बछड़ा को मूर्ति बनाकर उसका सेवा करने लगे, तब जोशुआ खड़ा होकर कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। उसने एक चुनाव को किया। जब मूसा के साथ में उसके नीचे काम करना था, he humbled himself and he chose to serve with Moses. उसने वहाँ पर भी एक चुनाव किया कि परमेश्वर की सेवा करेगा, दीन और नम्र बनकर, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा को दिया। जब परमेश्वर ने वादा को किया कि वो लोग प्रोमिस लैंड को देखेंगे, जोशुआ ने पूरे दिल से विश्वास किया और उस दिन को याद किया और इंतज़ार को किया कि कब परमेश्वर वहाँ पर लेकर जाएगा। जबकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो यहूदी लोग थे, कई एक बार उन लोगों ने ये बात को मान लिया कि ये वादा पूरा नहीं होगा। Lot of them believe many times that this will not be completed, but Joshua chose to completely believe and trust in the Lord that one day they will see the promised land. कई एक बार आप देख सकते हैं कि जोशुआ ने परमेश्वर के साथ में अपना जो विश्वास योग्यता से सेवा को की। But as for me and my house, क्या बतलाता है इस भाग से, क्या हम सीखते हैं? हम लोग सब जानते हैं कि घर के मुखिया जितने भी लोग हैं वो घर का दिशा को देते हैं। अगर यहाँ पर पिता लोग हैं, आप घर के मुखिया हैं, आप अपने घर का दिशा को देते हैं। You are the ones who decide how the family will live. कैसा जीवन आपका घर के लोग व्यतीत करते हैं, आप ये निर्णय को बनाते हैं। आपके घर में क्या होता है, आप ये निर्णय को बनाते हैं। अगर घर में पिता नहीं है तो जो माता है, अगर आप घर के मुखिया है तो आप ये निर्णय बनाते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपने घर के मुखिया हैं, आप ये निर्णय बनाते हैं। We all decide. The head of the house decides. और यहाँ पर जोशुआ अपने पूरे परिवार, अपने बेटा, अपने पोता, उनके सब परिवार, हर एक के लिए निर्णय बनाता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जो व्यक्तिगत चुनाव है वो हर एक लोगों का है। उसके घर में वो भी उस बात को जानता था कि हर एक लोग का ये व्यक्तिगत चुनाव है उसके घर में कि यहोवा की सेवा करेंगे या दिल से या नहीं, उनका चुनाव है। लेकिन उसके घर में और उसके लोग और उसके घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मतलब उसके घर में परमेश्वर का नाम लिया जाएगा,
उसके घर में परमेश्वर का काम होगा, उसके घराना में परमेश्वर का नाम लिया जाएगा, उसके घराना में परमेश्वर का काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। एंड वी ऑल कैन डू द सेम टू। हम लोग को भी ये चुनाव करना है। अगर हम कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो जो घर का मुखिया है, अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको ये बात को लागू करना कि आपके घर में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी, सिर्फ परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे और सिर्फ परमेश्वर का काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं कह सकते कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे और रात्रि को आपके घर पर ग्रोक पार्टी हो रहा है, वो परमेश्वर का सेवा नहीं है। आप कहते हैं मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन आपके बच्चे परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, घर से ऐसे वस्त्र पहन के निकलते हैं कि लोग जब देखते हैं शर्म आ जाती है, या ऐसे बातें को करते हैं आपके घर के आपके दिखाए हुए रास्ते के नीचे कि कोई और सुनता है तो शर्म लग जाता है। वैसा परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जब जोशुआ ने इस बात को घोषित किया, उसने कहा कि मेरे घर में सब नहीं होगा, सिर्फ यहोवा की सेवा हम मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्तिगत निर्णय बनाया नहीं, आपके घर में भी आपके निर्णय बनाने से आपके पत्नी स्वर्ग को नहीं जाएगा। मैं उस बात को आज यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying that when you make the decision that me and my household we will serve the Lord, that your wife will automatically qualify to go to heaven. It is not so. She will need to make a choice to invite Jesus in her heart. Your children will need to make a choice to invite Jesus in your heart. But what happens in your house is your decision. आपका यह चुनाव है कि आपके घर में क्या होगा, पाप के काम होगा कि परमेश्वर की सेवा होगा, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। आपके बच्चे जो आपके जीवन के नीचे, आपके दिखाए हुए रास्ते के नीचे रह रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के महिमा के काम कर रहे हैं कि या कुछ और काम कर रहे हैं? जब समझ उनका आ जाएगा, अपने घर पर रह लगेंगे तो अपना निर्णय बना सकते हैं। लेकिन जब तक आपके घर में रह रहे हैं, अगर आप एक मुखिया होकर आपने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की महिमा करेगा, सेवा करेगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप लोग सब शांत हो गए। क्यों मैं इस बात को आज आपके बीच में पेश कर रहा हूं? क्योंकि बहुत समय वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम लोग परमेश्वर का वचन को लेकर जोर जोर से बोलते हैं, कहते अपने घर में लिख लेते हैं, लेकिन समझते नहीं उसका मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जोशुआ ने जब ये निर्णय को बनाया, चुनाव को कहा बनाया, वो कोई सी चीज के बारे में हिचकिचाया नहीं। He did not hesitate. He just stood up and he said, I do not know what you will do, what choice you will make, but for me and my household, we will serve the Lord. उसका निर्णय वो गहराई से बनाया, प्रभु के भय में होकर बनाया, सोच कर बनाया और पूरे सच्चाई से उसको पूरा को किया। He thought very, very deeply about this when he made the decision. It was a very big decision and he said, me and my household, we will serve the Lord. और उसको क्या किया? उसने खुलेआम घोषित भी किया, हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर वो कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो जब आप अपने घर पे आप लिखकर सभी के सामने घोषित करते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करते हैं। और फिर जब उसने निर्णय को बनाया, चुनाव को बनाया, ये चुनाव बनाया कि जिंदगी भर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। उस यहोवा को जिसने सब पृथ्वी को बनाया, उस यहोवा को जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पाप से छुटकारा को पा सकें, उस यहोवा से की सेवा जिसने हम सभी से प्रेम को किया। आप आगे पढ़ेंगे वर्स 16 से 18, तो आप देखेंगे कि जो यहूदी लोग थे, इजराइल के लोग थे, उन लोगों ने उसी समय कहा कि हम लोग भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। और आगे क्या होता है? जोशुआ क्या कहता है उनसे? Verse 16 to 18, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God is He who brought us and our fathers up out of the land of Egypt. और आगे आप पढ़ सकते हैं, उसने कहा कि we will also serve the Lord for He is our God. Verse 19 to 21 में आप पढ़ के देख सकते हैं कि जोशुआ ने फिर चेतावनी को दिया। उसने कहा कि अभी रुको, थोड़ा देर के लिए रुको, जल्दी से ये निर्णय को नहीं बनाओ। He cautions them कि ये हल्का निर्णय नहीं है, बहुत ही गहराई से निर्णय को बनाया है। आप आगे पढ़ सकते हैं। Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God.
He will not forgive your transgressions nor your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then he will turn and do you harm and consume you after he has done you good. वो चेतावनी देता है अपने लोगों को कि जल्दबाजी में ये चुनाव को नहीं कर लेना, जल्दबाजी में ये डिसीजन को नहीं बना लेना, गहराई से सोचकर पूरे सच्चाई से ये निर्णय को बनाओ, ये वाचा को बांधो कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे. He encourages them. He is not discouraging them not to serve the Lord as they are saying, but he's saying if you are going to make that pledge, be sure to keep your word till the end. वो इस बात को कहता है कि अगर आपने ये निर्णय को बनाया, ये चुनाव को बनाया, तो मरते दम तक परमेश्वर की सेवा करना और किसी और के नहीं. प्रभु की जय. फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, वो कहता है, उन लोगों को चेतावनी देता है, यू आर विटनेसेस अगेंस्ट योरसेल्फ. वो कहता है कि तू अपने आप के विरोध में गवाही देते हैं कि यहाँ पर आज बोल कर कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन आगे चलकर आप मुड़ जाते हैं, किसी और वस्तु की सेवा करने लगते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. He is telling them, he is warning them, be sure of your decision, because if you will fail, then you will be witnesses against yourselves, because you are declaring in front of God that you will also serve the Lord. तो जब हम ऐसा घोषित या चुनाव करते हैं अपने जीवन में प्यारे लोग, तो ये चेतावनी हमारे ऊपर भी लागू होता है कि अपने खुद के शब्द से हम कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, और जब हम किसी और वस्तु, किसी और चीज की सेवा करने लगते हैं, तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको छोड़ दिया. प्रभु की जय. कई एक समय हम किसी बनाए हुए चीज को नहीं सेवा करते, लेकिन हम बहक जाते हैं, किसी और चीज को हम ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर बन जाता है. हमारे नौकरी, धन दौलत, घर, हमारा पोजीशंस, हमारा पत्नी, हमारे बेटा बेटी, किसी और चीज जब परमेश्वर की जगह ले लेता हमारे जीवन में, वो भी परमेश्वर के सामने सही नहीं है. जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा करें. धन दौलत, अपने शरीर के आलसाओं को नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की सेवा हम करें, जैसा जोशुआ ने कहा. बहुत ही गहराई से उसने निर्णय को बनाया और लोगों के बीच में चुनाव को पेश किया कि आज आप निर्णय बना ले किसकी सेवा करेंगे. अगर परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो किसी और चीज की सेवा करो, लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं करो, क्योंकि अगर परमेश्वर की सेवा करने की वाचा बांधते हैं तो जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा को करना है. अगर नए नियम में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी एक ऐसा चेतावनी लोगों को देता है. लूक चैप्टर 14 वर्स 25 से आगे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में पेश करता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने पिता और माता और पुत्री और लड़के बालों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता. That's what Jesus is saying to his people as well. That if you really want to be my disciple, if you really want to follow me, then God needs to be the foremost in your life. No one else can take that place. अपने प्राण को भी अप्रिय समझना है, तब परमेश्वर की सेवा हम सच्चाई से कर सकते हैं. क्या कहता है, अगर मुझसे ज्यादा प्यार किसी और से करते हो तो मेरे सेवा नहीं कर पाएंगे. फिर आगे करता है वर्स 27 में, जो अपना क्रूस खुद नहीं उठाता वो मेरा सेवा नहीं कर पाएगा. एंड दैट इज व्हाई आई सेड, हमारे जो घर के मुखिया हैं, हम ये निर्णय बना सकते हैं कि मेरा घराना में, मेरा घर में परमेश्वर की सेवा होगा, लेकिन घर का हर एक व्यक्ति को भी ये निर्णय बनाना है, व्यक्तिगत निर्णय, कि अगर प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का क्रूस उठाकर सब कुछ नकार कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है. फिर आगे वर्स 28 से 33 में वहीं पर आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह बताता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गढ़ बनाना चाहता है, wants to build a tower, और पहले बैठकर उसका जो खर्चा है उसको नहीं गिनता है कि जब मैं शुरुआत करूंगा तो अंत कर पाऊंगा, क्योंकि अगर अंत नहीं कर पाएंगे तो लोग ठट्टा उड़ाएंगे,
देखकर मजा करेंगे, क्योंकि कहेंगे कि कैसा व्यक्ति है जो कुछ शुरुआत किया और अंत नहीं कर पाया। क्यों इस बात को कहता है कि जब अपना जीवन में हम कहते हैं हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो अंत तक परमेश्वर की सेवा करना है। खर्चा को गिन ले पहले से, काउंट द कॉस्ट ऑफ लविंग गॉड। क्या आप लोगों को नकारना है अपने जीवन में से, अपने घर से, अपने घराना से, तब आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। पहले सोच लो, तब ये निर्णय को बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। We must be able to think and count the cost and then decide that if I'm going to love God, if I'm going to follow Jesus, then I will do it till the end of age, till my time is over here on this earth. आधे दिल से नहीं, आधा विश्वास से नहीं, आधा मन से नहीं, पूरे दिल से, पूरे गहराई से परमेश्वर की सेवा करना बहुत ही जरूरत है। प्रभु की जय। जितने भी अगुवे लोग हैं यहाँ पर, all the heads of the house, जो पिता है, पिता के ना होने पर अगर जितना भी माता लोग यहाँ पर हैं, या अगर आप अकेले हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप खड़े हो जाएं। Can we stand, please, all the heads of the houses? If you are a head of your house, all the fathers, the mothers in the absence of fathers in the home, if you are alone, then please can I ask you to stand. जैसे जोशुआ ने परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में पेश किया, आज हम लोगों ने भी देखा। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में भी एक चुनाव है। We have a choice कि हम किसकी सेवा करेंगे। Who are we going to serve? यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे कि किसी और चीज या वस्तु की सेवा करेंगे? यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे कि धन और दौलत की सेवा करेंगे? यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे कि अपने कमाई हुई चीजों पर की सेवा करेंगे? किससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं? आपके बीच में एक चुनाव है आज। आप ये चुनाव कर ले एक बार फिर से। मैं जानता हूं सभी लोग ने चुनाव किया कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को अपना कर उसके पीछे हम हो लेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे जोशुआ ने याद दिलाया अपने लोगों को कि कई एक समय वो फिसल गए थे, आज क्यों ना अपने आप को हम जांच कर देखें, अपने घराना को जांच कर देखें, अपने परिवार जो हमारे नीचे पल बढ़ रहे हैं उनको जांच कर हम देखें कि क्या हम हमारे घराना सचमुच परमेश्वर की सेवा करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो आज हम चुनाव करें। जोशुआ ने बिना हिचकिचाहट से चुनाव किया, परमेश्वर के प्रभाव में होकर उसने चुनाव को किया, गहराई सोच से चुनाव को किया और खुलेआम घोषित को किया, पूरे दिल से और जिंदगी भर अपने चुनाव को पूरा को किया। He fulfilled his choice till the end of his age and he served God with all his heart. जैसे आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप भी अपने आँख को बंद कर ले, परमेश्वर के सामने आज आप ये निर्णय बना लें कि हाँ परमेश्वर, कई एक समय हम फिसल जाते हैं, मेरे परिवार शायद फिसल गया, लेकिन आज से मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज से मेरा घराना और मैं यहोवा की सेवा करूंगा अंत तक। चाहे कोई मुसीबत तकलीफ आ जाए, चाहे कोई भी चीज को हम लोगों को नकारना पड़े, निकालना पड़े, तोड़ना पड़े, फेंकना पड़े अपने जीवन से, अपने घर से, मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास योग्यता से पेश आया। परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम को किया, उसने हम सभी को बनाया और मैं और मेरा घराना उसकी सेवा जिंदगी भर करूंगा। थोड़ी देर के लिए आप क्यों ना परमेश्वर से बातचीत को करें। आपका व्यक्तिगत चुनाव है आपके परिवार के लिए, और जब ये चुनाव कर कर यहाँ से जाएंगे तो इस चुनाव को पूरा को करें कि हर एक चीज जो सही नहीं है मेरे घर पर, मेरे घराना में, मैं उसको सही करूंगा आज से। जितने भी लोग आप सब बैठे हैं, आपसे भी निवेदन करता हूं आप खड़े हो जाएं। हम लोग जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर खड़े हैं इस गिरजाघर में, आज हमारे पास भी एक व्यक्तिगत चुनाव है। कई एक लोग हैं जो खोजबीन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि कहाँ पर मिलेगा वो परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मुझको बनाया। आप सभी लोग जानते हैं उसको। We are so fortunate that we have found our Maker. We know him. He knows us and he has called us.
तो आज आपके बीच में भी एक चुनाव है। क्या आप परमेश्वर की सेवा करेंगे पूरे दिल से, अपने जीवन के अंत तक, पूरे मन से, पूरे दिल के गहराई से उसकी सेवा करेंगे? Would you choose Jesus today? क्या आप यीशु के चुनाव आज करें? आप चुनाव करें कि यहोवा परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे। आप चुनाव करें कि हर एक चीज को छोड़कर सिर्फ उससे प्रेम को करेंगे। आज चुनाव कर ले हम सब लोग कि उसकी वादाओं को हम विश्वास करेंगे कि वो पूरा होगा। एक दिन वो आएगा, हम लोगों को लेकर जाएगा अगर हम विश्वास योग्यता से उसकी सेवा को करेंगे। आज हम चुनाव कर लें कि उसके नाम से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। Let's just choose today that we will live by the name of Jesus and we will declare his name throughout eternity. Let's just choose today that we will live by his power. आज हम चुनाव करें कि उसके सामर्थ्य से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। व्यक्तिगत तौर से आज हम चुनाव करें कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम ग्रहण को करेंगे और उसमें लोलीन होकर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। आज हम चुनाव कर ले कि विजेता का जीवन हम लोग पाएंगे। फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज एंड सिन, हर एक बंदगी से छुटकारा पाकर, हर एक पाप से छुटकारा पाकर, शैतान के कामों से छुटकारा पाकर आज हम चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा को करेंगे और उससे विजेता को पाएंगे। Let's declare today that me and my household we will serve the Lord our God, कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। गीत कहता है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। क्या सचमुच आप इस बात को मानते हैं? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, you are mine. Let's declare it today to the Lord. अब गीत कहता है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकड़ाएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। उसके हाथ हम थामे रहे, अपने जीवन भर परमेश्वर का ना छोड़ें और कहे कि जिंदगी भर मैं तेरी सेवा को करूंगा। जैसे इस गीत को गाते हैं, अपने आँख को बंद कर लें, परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करने ये निर्णय को बनाए, जिससे मुख्य पादरी आता है सभा में आगे ले जाने के लिए। याकूब का प्रभु मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकड़ाएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकड़ाएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकड़ाएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकड़ाएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Yes, Lord. Hallelujah. 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 मैं आशा करता हूं कि अपनी जिम्मेवारी को संभालोगे। आज जो उपदेश हमें दिया गया है, हर एक परिवार के लिए बहुत ही जरूरत है। परिवार के अगुआ, पति पत्नी, सबके ऊपर ही लागू होता है।
और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे, इसको अपनाएंगे। ये वायदा जो जोशुआ ने किया, ये प्रतिज्ञा जो उसने किया, ये सब हमारा भी है। हम सबको अपनाना चाहिए, तो कहना चाहिए हाँ, आज से सब कुछ मैं त्याग दूंगा। जो लोग कुछ करना चाहे करे, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर परिवार के साथ में उसकी सेवा करूंगा। Bless the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम प्रार्थना करें इसके तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पति है, पत्नी नहीं है। आज यहाँ पर पत्नी है तो पति नहीं कहाँ पर है, अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे हैं तो पति पत्नी नहीं, माता पिता यहाँ पर नहीं है। माता पिता है तो बच्चे नहीं हैं। बहुत खतरनाक समय है। हम बहुत ही खतरनाक समय में जीते हैं। इस समय बहुत ही ज़रूरत है कि पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के साथ में यीशु की सेवा करें। हालेलुया। आज का उपदेश बहुत ही खूब है, आज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। मैं आशा करता हूँ आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। सब अपने सर को झुका लें और अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। और ये जोशुआ का जो वायदा था, you put that verse 15 on the screen please, verse 15. Praise the Lord. Praise the Lord. आप इसकी तरफ देखो, जो वर्सेस यहाँ पर है, इंग्लिश में भी है, हिंदी भी में है। इस पर आज उपदेश दिया गया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इसको हम लोग पढ़ें हिंदी में। मैं चाहता हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलना, मैं उसको पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, सब साथ में। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, सब कोई, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो जोर से सुनाई नहीं है। चाहे उन देवताओं को जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। मैं चाहता हूँ इस समय अपने हाथ को, तुम अपने राइट हैंड को अपने हृदय के ऊपर रखो। कुछ राइट हैंड और ये आखिरी भाग करो। परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। एक बार फिर वो आखिरी भाग, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे लोग आज पश्चाताप करते हैं, उनको याद दिलाया गया कि कितना ज़रूरत है यहोवा तुम्हें सेवा करने के लिए। चाहे दुनिया के लोग, परिवार के लोग, आसपास पड़ोसी के लोग किसके सेवा करें, उनको करने दो, लेकिन मेरा निर्णय ये है कि मैं यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा अपने परिवार के साथ। और मेरा यही प्रार्थना परमेश्वर, जब ये लोग ये निर्णय करते हैं, पश्चाताप करके ये प्रतिज्ञा करते हैं, तो पवित्र आत्मा से उन्हें हिम्मत देना, उनके जीवन में अगुवाई करना कि वे कभी नहीं भूले और तुम्हारी सेवा में तन मन धन से जिंदगी भर लगे रहें। हे पिता, उनके ऊपर अपने आशीष को उंडेल कि इस उपदेश को वे कभी भूले नहीं, और खासकर जोशुआ के जो प्रतिज्ञा था उसको ना भूले। जो प्रतिज्ञा उन्होंने आज अपनाई है, एक एक जन इस प्रतिज्ञा को किया है
कि चाहे बाकी लोग किसकी सेवा करें, मैं अपने घराने समेत तुम्हारे सेवा करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप बैठ जाएं। याद रखना ये उपदेश आज का बहुत ही खास है। फिर जाकर आप पढ़ना जोशुआ चैप्टर 24 और अपने परिवार समेत प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना। प्रभु की जय। खुश है आपको देखकर, सबको स्वागत करते हैं। हम जानते हैं ये जो वचन है आज आपके हृदय से बात किया है, इस पर आप गौर करें, ध्यान दें और एक निर्णय बनाए। से पादरी ने कहा, एक डिसीजन कि हम वही चीज़ करें। प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष मिला है। सबको स्वागत करते हैं। और एक बहन है हमारे साथ में, पहली बार आई, लोदाला बीचेस शेरल, और क्यों नहीं इसके ताली बजा के स्वागत कर दें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आप आए हैं और फिर आकर हमारे साथ में मेल मिलाप करना। और जो ऑनलाइन हमें देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। जो मैं पहले आपके थोड़ा पॉलिश मार दिया। हम जानते हैं आप लोग, हम के कलीसिया बहुत अंडरस्टैंडेबल पीपल है, बहुत समय धीरज, बहुत पेशेंट पीपल है। बिकॉज देर हो जाए यहाँ पर, आप लोग कंप्लेन नहीं करता है और गुस्साता नहीं है। वैसे आप लोग बहुत अच्छा पीपल है ना। सो आप लोग जाए, थोड़ा सा आज देर होगा, लेकिन सब प्रभु के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं आप अच्छे लोग हैं, अब टेंशन नहीं लेंगे, खजवाई आपको खजवाई नहीं कोई चीज़ की, हाली जाए के। मैं हाल ही से सोचना, और विकास मेरा भाई बैठा है पीछे न्यूजीलैंड से, कब आता कब जाता समझ में नहीं आया, बट किन्हीं को स्वागत करे। गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट। दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है, और हफ्ता का नॉर्मल जो प्रोग्राम चल रहता है, ट्यूसडे प्रार्थना सभा 7 बजे, थर्सडे हमारे जो सेल ग्रुप लाइफ ग्रुप मीटिंग्स हैं, बुलेटिन में आप देख लेना लास्ट पेज में। सुबह में भाई शेल्विन चंद के घर पर है, न्यूटन वैलेबू सिस्टर रोजन के घर पर, और NNN आप नोट कर लेना, वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन सिस्टर शशि के घर पर प्रार्थना सभा है। अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना क्या होता है इस थर्सडे को, और ज़रूर उसमें भाग लें। आने वाला संडे ख्याल करना एक ख़ास दिन है। हम अपने जो नौजवान हैं, यूथ डे है, उसकी सेलिब्रेशन हम करते हैं। हम जानते हैं हमारे जो नौजवान है, यंग पीपल है, बहुत खास लोग हैं हमारे कलीसिया में, वो हमारे भविष्य, हमारे फ्यूचर है, और उनको हम इस संडे उनको देते हैं। तो ख्याल कर लेना, एक ही सभा रहेगा, दिस इज़ 29 अक्टूबर, एक ही सभा रहेगा। और पास्टर लिम जो कोरियन मिशनरी है फिजी में, वो प्रचारक रहेगा। और लोग से बतला दे, जो अगर मिलेगा मेंबर्स लोग, कि एक ही सभा है। और हम कुछ तैयारी करते हैं फेलोशिप के लिए सभा के बाद। तो जो पेरेंट्स हैं, विमेंस मिस जो लेडीज़ हैं, मेंस हैं, हमको मिलकर कुछ फेलोशिप के लिए तैयारी करना है। तो प्लीज़ आपके सहयोग ज़रूरी है, हेल्प कर दे, मदद करे। कुछ काम रहेगा सैटरडे संडे आने वाला वीकेंड, तो अपने आप को हाजिर करें, अवेलेबल करें, कि और पूछ ले लीडर्स से क्या करना है, कहाँ हम मदद कर सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए। तो धन्यवाद इसके लिए। ये है संडे, लेकिन मैं सैटरडे के बारे में भी बतलाऊँगा। जो सैटरडे 28 अक्टूबर है, यहाँ पर जो हमारे यूथ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस है, तो 28 दिन में 8:30 AM to 1 PM जो डे सेशन है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज क्लोज होता है, कल क्लोज होता है। तो प्लीज़ अगर आपने नाम दे दिया, अपना $10 दे देना रजिस्ट्रेशन फ़ी। और ये जो मटेरियल है और जो तैयारी करने के लॉजिस्टिक्स, उसके लिए आएगा काम। और अगर आप नहीं रजिस्टर हुआ, प्लीज़ ख्याल कर लें, अभियान लास्ट डे है कल, और ज़रूरी है कि आप रजिस्टर कर लें। इसमें एज नहीं मैटर करे अगर आप, बिकॉज जो टॉपिक्स है डिवाइन इंटीमेसी, गॉड्स प्लान फॉर सेक्सुअल रिलेशंस,
सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप जो हमारे नौजवान स्ट्रगल करते हैं, ये सब जो चीज़ होता है उनके साथ में, जिससे से वो बड़ा होते हैं, और फिर कैसे हम एक प्राण को बचाए यीशु मसीह के लिए। वो 2 सेशंस रहेगा, बहुत खास सेशंस रहेगा। आप इंटरेस्टेड है ज़रूर रजिस्टर हो जाए। ये दिन में है, फिर शाम को जो 6 बजे से 6:30 बजे से वो ओपन सेशन है, कोई भी आ सकता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करनी ज़रूरी है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स है जो आप ला सकते हैं इस सेशन में। दोनों होल डे प्लस संडे जो हमारे गेस्ट स्पीकर है वो पादरी लिम, उसके पत्नी है जो मिशनरीज है कोरिया के। और जानकारी चाहते हैं तो पीछे भाई जोशुआ, दोनों जोशुआ है, भाई एडी है, उनसे बात कर ले। ये हमारे यूथ लीडर्स हैं और इसमें हम चाहते हैं पूरे सहयोग। ओके, सो ख्याल कर लें। और फिर संडे को एक ही सभा रहेगा। इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स बुलेटिन को आप शायद गला उल्टा करके देख पड़े। धन्यवाद देते भाई अशोक रेमिंगटन को जो हमारी मदद करता है ऐसे समय कला में सुंदर से, बिकॉज हमारे जो मशीन है वो बिगड़ा है। लेकिन जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स न्यू टाउन वाइलेवू लाइफ ग्रुप से रहेगा इस हफ्ता। और जानकारी आप चाहते हैं बुलेटिन में मिल जाएगा, पूछ लें आकर और सहयोग दें और शामिल रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जी आमीन। कि नहीं, अपने चंदा दशमांश हाथ में ले लें। और जैसे हम चंदा दशमांश लेते हैं, जो हमारे मेंस जो टीम गए थे मिशंस में, कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनको मौका देंगे। और हमारे जो मेंस प्रेसिडेंट है अंकल डेविड का बेटा, वो आता है और हमें बहुत समय नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा, आप लोग बहुत पेशेंट पीपल हैं, बहुत दयालु और प्रेमी लोग हैं। आज अंकल, और आप प्रार्थना भी करना ऑफरिंग टाइड्स के लिए। हाँ, मैं आग्रह करूँ कि आशीष पहले आगे आ जाए, हम उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीष, अनुग्रह, दया के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, जिसे हम लोग चंदे बटोरते हैं प्रभु। ये दशवांश प्रभु जो तूने आज्ञा दी है, और ये ज़रूरी है कि हम लोग को देना प्रभु। जिसे लोग अपने कमाई में से ला कर देते अपने दशवांश प्रभु, वे आशीष पाते हैं प्रभु। और जो अपने हृदय से प्रभु चंदे को देते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कमाई में और बरकत रहे और आशीष प्राप्त करे प्रभु। हर एक लोगों को हर एक घटी कमी में तू भरपूर करते आए और करता रहेगा प्रभु। धन्यवाद है पिता। और जिससे सभा से हम यहाँ से रुखसत होंगे प्रभु, आपके आशीष, आपकी दया अनुग्रह सभी पर बहुत आए रहे, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, मसीह की जय, आमीन। हमारे पास कुछ लोग हैं यहाँ पर, सब कोई आज नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ जन है। मैं चाहूँगा कि वे लोग पहले है और कुछ कहने के लिए। और हम लोग के बीच में भाई वहाँ पीछे तैयार है बिल्कुल। और जितने लोग गए थे क्यों ना लोग आगे आ जाए। अगर आप यहाँ पर है आप आगे आए। जितना लोग मिशन ट्रिप में गए और यहाँ पर है आप। ब्रदर थैंक यू। पहला चीज़ हम बताई दे, हम फर्स्ट टाइम मेंस लोगों के साथ ही गया। तो पहला चीज़ तो हम बहुत ब्लेस्ड रहा कि हम लोग सबके अपॉर्चुनिटी मिला रहा कि कौन इसमें मंगे जाए और पार्ट ले। तो हम सबके देखना अच्छे से, हम सबसे यंगेस्ट हैं यहाँ पे बट हम लोग के सब कुछ ट्रांसपोर्ट से लेके हम लोग के जो जितना भी फैसिलिटीज़ रहा सब कुछ अच्छा रहा। और हम खाली शेयर करता अपने एक्सपीरियंस, जैसे खाली हम लोग फोटोस लास्ट वीक देखा वैसे नहीं रहा सब कुछ। बट हम लोग जो टाइम ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करे गया तो वेदा अच्छा नहीं रहा बहुत। बाकी वेदा आप लोग जनता कितना घर में रहे, बट हम लोग इंजॉय करा। वो जन रास्ता में हम लोग चला, जितना भीतर ट्रेवल करा हम लोग, कच्चा कच्चा रास्ता रहा सब।
सो बट हम लोग लौट के लिए जितना भी चीज़ करा वहाँ पे हम लोग बहुत खुशी से करा। तो हम लोग के चांस मिला रहा राइट। तो हम इंकरेज करता कि जब भी ऐसा कुछ चांस मिले कि लौट के लिए कुछ भी करे के अपन नाम दे दो या खड़ा हो जाओ। आमीन। बिकॉज हम लोग एक लॉर्ड के चेला लोगों ने प्रेज लॉर्ड। तो जब भी इवन हम लोग सब नहीं जा पाएगा राइट। हम लोग वहाँ पे मेंस में सब नहीं जा पाएगा। बट अगर आप लोग चर्च में भी है जितना भी सके छोटा से छोटा कुछ भी करते रहो लॉर्ड के लिए। एंड इवन हम लोग 16 जन रहा पेस में गया, अलग अलग रूट्स पकड़ा अलग अलग जगह पे। तो कोई हम लोग पेया मिक्स वगैरह हम रिमेम्बर करता हम ब्रदर अमित के संग हम लोग एक जगह गया वहाँ पे हम लोग के प्रेयर करे बताइए इसकी बोले प्रेयर कर दो। बट हम लोग डरा नहीं हम लोग करा बिकॉज बाइबल बताए कि पादरी लोग खाली प्रेयर नहीं करी बट बोले बिलीवर्स विल ले हैंड्स एंड द सिक शैल बी हील्ड। आमीन। तो हम लोग करा एंड वो जो लेडी रहा उसके रिलीफ मिला। आमीन। सो और यही चीज़ है कि हम कल मतलब बोलता है कि जब भी एक छोटा चांस मिले कहीं जाए के या चर्च में भी या कुछ भी पहला नाम दे दो या खड़ा हो जब लौट के लिए। बिकॉज हम लोग वही चीज़ के लिए आज यहाँ पे। आमीन। हम लोग चर्च आता बिकॉज हम लोग मतलब लौट में बढ़े और दूसरा के भी बचाए। प्रेज लॉर्ड। आमीन। मसीह की जय। यला जोन हम लोग मिशन ट्रिप गए रहा हम वैसे तो पहला दफे यला मिशन ट्रिप जीसस के दिन गया है। वैसे तो हम बहुत कैंप करा जाए के बट सोका के दिन गया रहा हम लोग गया वहाँ सब चीज़ तो अच्छा रहा, वेदा भी अच्छा रहा और नया नया जन से हम लोग मिला और हाउस टू हाउस विजिटेशन करा। वहाँ पे काफ़ी जगह हम लोग गया ऐसे जस्ती करके इंस्टाइल हो रहा जोन बिलीव जीसस के नहीं करे है। एक घर पे हम और ब्रदर नवेंद्रा गया तो वहाँ पे एक लेडी बोले हम हिंदुस्तानी है बोले हम बोले यला मैं बोले चेच नहीं जाता हम लोग विश्वास नहीं करता है। हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग तुम मिल के चेंज करे नहीं आया है यला ट्रैक यला लो अगर कभी शायद तुम लोग दुख में रहना मुसीबत में रहना तो यला ट्रैक तब पढ़ना तब तुम लोग के जीसस कोई आंसर जरूर दे और तुम बताए कि देखा है कि लेडी ट्रैक लेक चल इस घर के भीतर और तब उसके लड़कन भी आए देखी घूमी बोले इन्होंने सब नवा आदमी लोग यहाँ कुछ करे। तो हम लोग बताया कि हम लोग आया सुबह से और हम लोग ऐसे ट्रैक सब डिस्ट्रीब्यूशन करता है और उन्होंने बताया कि अगर आप लोगों के पास टाइम रही तो संजय के हम लोग के एविलेंसम यहाँ मीटिंग है टाइम रही तो आना। तो उन्होंने बोले अच्छा बोले रही टाइम तो आएगा। और वहाँ चर्च में हम लोग संडे के रोज लास्ट रोज जब हम लोग वहाँ लास्ट प्रेयर मीटिंग रहा जो चर्च के रहा तो वहाँ पे एक चीज़ हम नवा देखा कि उन्होंने जब टाइट्स और ऑफरिंग कलेक्ट करे तब उन्होंने सब जैसे हम लोग आगे यहाँ खड़ा है तो टाइट ला बैग लेक आगे तो फिर वहाँ पादरी बोले ये ला बोले हम लोग का ऐसे करता है कि हम लोग मानता है आदमी लोग उठ के आए के यहाँ सामने टाइट्स आपन दो छोड़ो नहीं कि हम लोग ऐसे बैग लेके सबके आगे के जाएगा समझ तुम लोग बोले भीख इस्ताल मांगता है पता नहीं आई डोंट नो वो चीज राइट है कौन सी बट हमें तो लगे और समझाइस बोले जब सब किन खड़ा रहे तो उन्होंने के इजी पड़े पॉकेट में से वॉलेट निकाल के छोड़े में इजी पड़ी बोले और राइट हम वहाँ तो इतना कुछ रहा और हम विश करता है कि आगे भी मिनिस्ट्री कहीं जाए तो हम आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक करता गॉड के से हमें चुनिस कि हम गया वहाँ पे और थैंक करता लॉर्ड के कि जहाँ जहाँ हम लोग गया हम लोग के पता नहीं कैसे पोपी लोग मिला हम लोग के हम पास भी है पोपी। अगर हम लोग घर से कहीं जाता तो हम लोग अपने घर के पोपी को कॉल देता है। तो हम जहाँ जहाँ गया
हम लोग के कोने वो मिला पोपी मिलोग मिला ऐसे कटा कटा तो हम संगे पास्ता और सुरेश रहा जोन छाता हम लिए रहा वो बोले छाता हम में दे दो तो हम लोग के जोन टाइकट हर एक घर पे जाए के परमेश्वर के कोने पर्चा के कोने देवे करा कोई बात नहीं वहाँ घर कोने खली भी रहा तो हम लोग के एक और टाइकट रखे जी कोने जाओ घर पे तो जहाँ जहाँ हम लोग गया तो पोपी लोग मिला तो हम लोग गया तब वो भी उन लोग इसे आगे से बैठ के हम लोग ताकि आवे नहीं तो उसकी गोट हम लोग के संगे हम लोग कुछ वो करता रहा विश्वास करता रहा कि गोट हम लोग के संगे तो हम लोग गया उन लोग के घर के कोने डोआ पे भी उला प्रचार के कोने रख के आया हम गोट के थिंग करता हम लोग के 32 रहा पानी भी वो एरिया का नहीं पीना बकर हम लोग कोई कोई घर पे जाकर बैठा तो वो लोग लाइक पानी भी दे हम लोग वो करा प्रिया के घर के भी उला पानी पिया हम थिंक करता है गोट के कि गोट के ब्लेसिंग है हम संगे और हम लोग जानते फिर हम पास्टर सीलेस के देखा तो काफ़ी मोटा है ये हम थिंक करते हैं गोट के ब्लेसिंग उस सब ब्लेसिंग रहा ना उस थिंक करता है गोट हम लोग जितना जान रहा है बहुत अच्छे से रहा और काफ़ी वो करा फन भी करा और थिंक करता है गोट की हम लोग के ऐसे कौन चुनिस की हम लोग जाए के उसके खातिर कुछ कर सकता है आमीन प्रेज द लॉर्ड लाइक हमें फर्स्ट टाइम रहा यहाँ पे मिशन ट्रिप में लाइक जाके नहीं रहा 50-50 रहा बट फिर आखिरी में निर्णय बना कि जाएगा और जब गया वहाँ पे तो लाइक वहाँ पे जितना कुछ भय सब चीज़ और हम लोग हर एक घर पे गया हम ब्रदर डेविड सब जगह गया तो और फिर जैसे भी हम लोग प्रार्थना करा और बहुत जैसे मिला और चीज़ वहाँ देखा कि कैसे आदमी लोग सब रहे ना वहाँ पे और एक यहाँ पे हम ब्रदर क्रिस गया लाइक हम लोग कभी हम लोग अपने से प्रार्थना नहीं करता ना कोई के लाइक सब टाइम सोचता कि पास्टर हम खाली सके प्रेयर करें बट हम ब्रदर क्रिस दोनों हम लोग नहीं आ रहा वहाँ पे तो एक लेडी गया घर हम लोग पूछा तो वो बोली कि हमें प्रेयर नीड है और हम लोग दोनों जन प्रेयर का प्रार्थना करा उस लेडी के लिए 2 ही घर पे हम लोग गया 2 ही लेडी हम लोग से प्रेयर प्रार्थना मांगी हम लोग करा तो हम लोग सब टाइम सोचता कि हम लोग जब कुछ हम लोग मांगे कुछ करे तब सकता करे ना जैसे कि हम लोग सब टाइम सोचता कि खाली पास्टर लोग सके प्रेयर करे नहीं लाइक हम लोग अगर कोई कुछ मांगे प्रार्थना हम लोग हाथ रख के प्रार्थना करेगा वो ही ना और वो चीज़ हम सीखा और इसे दिल में जैसे वहाँ रहा 4 रोज हम लोग लाइक सवेरे 4 बजे उठ के हम लोग फेलोशिप होता रहा लाइक एक हम लोग वेस्ट निकलता रहा तो वहाँ पे प्रीचिंग होता लाइक उसमें भी हम लोग काफ़ी चीज़ सीखा और एक रकम से दिल में शांति मिला और हम लगता और मैं लोगों के भी करे कि जितना जन अभी तक नहीं गए नेक्स्ट ईयर अपन निर्णय बनाओ कि नेक्स्ट ईयर हम जाएगा और इसमें जब अपने से तुम जाएगा फील्ड पे तब तुम जाके जान पाएगा कि कैसे वहाँ पे है ना कैसे तुम्हारे दिल में कौन चीज़ हुई दिल में शांति मिला और आनंद आई और रिजॉइस करा हम लोग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ना वही कम कि हम नेक्स्ट ईयर और भी मैं लोगों के उत्साहित करता कि आप टाइम निकाल के और जाए मसीह की जय पादरी बड़ी छोटा से हमारे पास छोटा रहते नहीं कभी पहला बात इधर से हम जाता रहा विकास में बताया लास्ट टाइम बताया पादरी बर्थडे में बोले माइक पकड़ ले छोड़े नहीं हम बोले बिकॉज हमारे पास इतना बात है बोले के इधर से हम लोग जाता रहा रास्ते में और ड्राइवर चेंज पे मिनी बस के पादरी दे तीसरा भाई जे खिंचलाई बगल में बैठा रहा ऐसे ऐसे करे सोए उसके आगे हमारे आगे ब्रदर रविनेश के वेन चला गया आगे मैं जाते थे वहाँ पे बहुत पोटहोल मून क्रेटर्स जगह जगह तो हम लोग आस्ते आस्ते जाता एक जगह हम जाके ब्रेक मारा आस्ते और पीछे मिनी बस में पादरी ने कहा कि मैं उंघाता था आँखें बंद कर लिया रहा हम देखा खड़ी रिया विजन में हमारे पीछे एक आवे आइसुजू स्टाइल वाइट वाला वैन ट्रक वो भी 4 टन और बहुत रफ्तार से आवे तो मैं देखा तो अब हम ज्ञान में जहन में ये बात है कि रविनेश तो आगे ही कहाँ से आवे और वहाँ आके अगर मैं उधर नहीं घुमाता तो हम और ब्रदर कौन नाम से ब्रदर नादन हम लोग वाईमाला नदी में पड़ता बिकॉज बसता नहीं सही हम लोग वो नदी बहुत गहरा है
हम जल्दी उसमें देखा, अचक्के में ऑल ऑफ अ सडन देखा रे व्यू विजन में कि वो इधर में आए, लेफ्ट में मांगे मारे, हम घुमाई दिया राइट, ठीक बे उधर से कोई नहीं आए। वही टाइम पादरी जग गए, बोले हम देखा खाली अंकल ऐसे करीस, वो रोंग साइड से ग्रास में से जाए के कूदाए उदाए के और पीछे पीछे पीपल लोग बैठा और कैला मारे, लोग के अच्छा लगे, नहीं जाना अभी वही माला नदीम जाता, चलाए गए वहाँ आगे, चलाए गए, फिर नहीं रुका, चलाए गए। हमारे तो दग 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 करे, लॉर्ड थैंक यू सो मच कि हम लोग के बचा लिया। वो पहला घटना। दूसरा घटना, हम वो ब्रदर अजय से बताया गया, वो जल्दी जल्दी में बोलता, वहाँ पे गया एक घर में, और वहाँ घर में जिसमें लोग जाता रहा, वो घर पर वहाँ कुत्ता भूखे, पता नहीं कहाँ से कुत्ता, एक पड़ोसी भूखे भूखे भूखे, इसके बोला जा ब्रदर आ गए, तो ये कुत्ता भूखे, कुत्ता कैसे करे, हे बोले कैसन कुत्ता है, बात नहीं माने, तो इसके जाए कर रहा हूँ, उससे पहले हम जाए के वहाँ ट्रैक दे के लौट के आ गया, तो भी कुत्ता भगाता रहा 5 मिनट ब्रदर अजय। बट थैंक गॉड कि हमारा अच्छा साथी रहा, एल पे रहा बट अच्छा रहा, जहाँ जहाँ चढ़ाई देखी वहीं हम इसके भेजी, जाओ तुम जल्दी चढ़ाई पे। तीसरा घटना, जब रात में हम लोग सोता है एकदम, लोग के सवेरे जल्दी उठे के 5 बजे 3 बजे घंटी बजा कोई फ़ोन में, वही चीज़ हम नहीं लाइक करता, जगाओ करके हम लोग सब पे 5-6 जने हम बता दिया, हम बोला जिसमें बटन है वही के यही अलार्म, वो दूसरा चूँ चा दूसरा स्टाइल कर, बोला किसके रहा सवेरे, बोला हम बोला किसके रहा, हम देखा फोन ब्रदर सुनील गिरा, बोले ब्रदर, बोले हम टाइम लगा रहा बिकॉज में इतना बजे में जाल गिरा हुआ एक रही रात, बोला ब्रदर यहाँ नहीं जाल गिराएंगे, हम लोग सोए ऑफ करो, तो नेक्स्ट डे ऑफ करी। बट प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, इट वाज सो गुड। हम लोग के रोज छोटा पड़ के, ब्रदर लोग तो मंडे का ही, हमें संडे के आए पड़ा बिकॉज हमें कुछ जरूरी रहा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठ सकते हैं। तो ये कुछ लोग जो हम लोग के साथ में हैं, खासकर ये नए लोग हम लोग देखते हैं ना, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से अद्भुत और अच्छे काम हम लोग देखेंगे आगे। हम हमारे साथ में जो नए लोग हैं उनके कॉन्फिडेंट जो है ना, बात जिस तरह से वे कहे, और रविवार की शाम के जब हम लोग के प्रेज एंड वर्शिप सर्विस रहा हम लोग के वहाँ पे, तो खाली प्रेज होता रहा वहाँ पे, हम लोग बढ़ाई करता रहा, और टेस्टमनी के बाद टेस्टमनी, बहुत कुछ हम लोग सीखा वहाँ पे उन लोग के। एक बाहा चर्च के एक मेंबर हम लोग के संगे वो गए इस ट्रक डिस्ट्रीब्यूट करे, बुढ़ा आदमी रहा, बोले हमारा कमर में कोई हड्डी में बोले लोहा लगा, बोले हम इतना चल नहीं पाता, लेकिन बोले हम परमेश्वर के धन्यवाद दे कि तुम लोग के संगे हम पूरा चला और हमें कुछ जाना ही नहीं, और ही वॉज देयर ना फ्रॉम फ्राइडे टिल संडे। तो ऐसे बहुत कुछ हम लोग नया चीज़ हम लोग सीखता है, देखता है और सुनता भी है कि परमेश्वर बहुत से अद्भुत काम करे ना। वहाँ पर हम लोग गया, बहुत लोगों के जीवन को हम लोग देखा, अब उनके घर वे कैसे रहते हैं ना। हम लोग कभी कभी घूम के देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं हमारे पास उतना है नहीं सब चीज़, बट वहाँ पे जब हम लोग जाता है पीपल लोग के दिखता है, वो लोग के सिचुएशन जो है हम लोग से खराब है। हम लोग के घर देखो और कहाँ पे वो लोग रहे, कोई के फैमिली में लड़कन है मैया है तो बप्पा नहीं है, कोई जहाँ बप्पा है लड़कन है तो मैया नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पे हम लोग जाए, लोग शेयर करता है, लोग बैठ के मांगे कि हम लोग से बातें चित के। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग के जो पुरुष विभाग है, हम लोग उठे और चले निकल के देखिए ना। हम लोग सिर्फ अपने घर के बगल नहीं, लेकिन अपना जो परिवार है वो पहले आता है, लेकिन हो सके तो हम लोग निकल के और लोग को भी मदद करें ना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खासकर हम लोग के जो सीनियर पादरी है उसको, कि सुबह यहाँ पे आए के और हम लोग के लिए प्रार्थना करिस, और हम लोग के मकसद बताए मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 से बोले उसमें से कुछ हम लोग के सिखाया बताई से बोले गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू द ऑल नेशन, है ना। फिर हम लोग के लिए प्रार्थना करें, और फिर एक गीत हम लोग के जो दिस रहा बोले प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। वो सिर्फ गीत नहीं है लेकिन बहुत सुंदर वचन है वो। अगर हम लोग उसके बारे में जान जाएगा, हम लोग मिशन जो है उसके मकसद है, वो हम लोग के थीम रहा हम लोग के ट्रिप के, कि हम लोग जाए और वचन प्रचार करें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पादरी को कि वो सुबह उठकर आकर यहाँ हम लोग के लिए प्रार्थना किया, हम लोग को इंतजार करता रहा वो, और फिर जब लौट कर आया फिर भी वो हम लोग इंतजार करता रहा। आमीन। तो उसके साथ साथ हम कलीसिया को भी धन्यवाद देते जो हमारे लिए प्रार्थना करता रहा, और खासकर आप लेडीज लोग जो अपन घर से अपन जो पति है उसको भेजा, है ना। कुछ जन हम देखा अपन पति के बताए तुम जाओ, बोले हम लोग मैनेज कर लेगा। सो इट वॉज इनकरेजिंग, है ना। वो अच्छा लगता है कि कभी कभी हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करें कि वे जाए और देखे, है ना, और सीखे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और
फिर हम लोग के बीच में भाई जिवनील और जो इमेनुअल जॉन जो बीच में आया, वे लोग एक रोज हम लोग के साथ में रहे वहाँ पर, और वो भी बहुत कुछ हम लोग को उनसे सीखने को मिलता है ना। वो नौजवान लोग हैं, यहाँ से ट्रेवल करके भाग गए हम सिर्फ हाल चाल देखने के लिए, और फिर कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर गए। कुछ समय उनके साथ हम लोग वहाँ पे सोका भी खेला, थोड़ा बॉल खेलता रहा हम लोग फ्री टाइम में अपन। तो ऐसे ऐसे लोग जब आते हैं हम लोग ग्रुप के देखने के लिए, तो हम और उत्साहित होते हैं कि लोग हमारी परवाह करते, भले हम उतने दूर है लेकिन ये दो नौजवान यहाँ से गए हमें देखने के लिए, है ना। तो उनका भी मदद, उनका सहयोग हम लोग के साथ में रहा। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ जो बेथलेहम का जो जिस चर्च में हम लोग जाकर रहे, जो होस्ट वहाँ पर था, सब मेंबर नहीं आया लेकिन जितने भी आए हम लोग के साथ में मदद करने के लिए। और फिर मैं जानता हूँ कि पूरा चर्च किसी ना किसी तरह से सहयोग करता रहा। हम लोग के खाने पीने की चीज़ में, हम लोग के सोने के, वह सब चीज़ उसने तैयार किया। और यहाँ पर हम लोग को कुछ बनाना नहीं पड़ा, जो हम लोग एक्सपेक्ट करता रहा उससे शायद 4 गुना ज़्यादा उन लोगों ने हमारे खातिर किया। हम लोग जिस दिन गए वहाँ पर शाम के समय जिस तरह से उन लोग खातिर भाव किया, तो उस तरह से मैं देखता हूँ कि जैसे होटल में नहीं हम लोग के जो सर्विस मिले, इट वाज समथिंग लाइक दैट। वे लोग हम लोग को उस तरह से आदर किए कि जैसे हम लोग गए यहाँ से, और वे लोग आनंद मनाए कि हम लोग यहाँ से उनके पास गए। ये नहीं कि वो वचन नहीं जानते, वे वचन जाते, लेकिन खुशियाँ मनाए वे लोग कि कोई उनके परवाह करता है, कोई उनके पास आया कि उनके साथ मिलकर और वचन को प्रचार करे। तो हम लोग को निकलना ज़रूरी है, हम लोग को ज़रूरी है निकलना। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग के खाने पीने की चीज़ वहाँ पे मिले, लेकिन वो उनका विचार था, वो उनका ख्याल था कि मेहमान आए घर पर उनका खातिर भाव करना, है ना, वो उनका विचार था। और हर एक तरह से भरपूर किए हम लोग को। और दूसरी चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई रविनेश को ना। उसने अपने वैन को लिया था, उसने कहा कि मैं लेकर जाऊँगा लेकिन तुम लोग को फ्यूल भरना पड़ेगा 1 वे। और जब वो यहाँ से वहाँ पर गया, फिर मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने उसके मन से बातचीत किया। और जब वहाँ पर वो पहुँचा, उसने कहा हमें कोई फ्यूल नहीं देना, रिटर्न फ्यूल तुम के भरे करा नहीं भरना, बोले हम सब चीज़ कर देगा। तो आई थिंक कि वो हम लोग के संगे गए और सपोर्ट करी से, और फिर हम लोग वैन दी फ्री ले गई। हम लोग के जितना लगा सब उसमें लता रहा। हम लोग मिनी वैन में बैठ के आराम से किया, और उसके वैन में फिर हम लोग किया। तो अगर आप सहयोग देते तो परमेश्वर आशीष देगा ना। और फिर बहुत से लोग जो मेंस मिनिस्ट्री को दिया है, हम नहीं जानते सबके, हम लोग को कुछ पैसा मिला, कोई 500 डीज, कोई 300 डीज, जो मिनी वैन हम लोग हायर करा, वो मेंस मिनिस्ट्री के पैसा नहीं लगा, वो फ्री रहा हम लोग के, आप लोग के दया से ना। अगर आपकी कमाई में से परमेश्वर ने आपसे बातचीत के आपने निकाल कर दिया है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, आमीन, और वो देता रहेगा। तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते कलीसिया के हर एक लोग के लिए, तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो शायद ये सफल नहीं मिलता हम लोग को, आमीन। तो धन्यवाद है हर एक चीज़ के लिए। और खास कर भाई रोहित, जब हम लोग वापस लौट पादरी रोहित के घर पर हम गए, वहाँ पर भी हम लोग को उन लोगों ने मिष्ठान से, जूस से हमें स्वागत किया, और हमारे रास्ते के जो सफ़र में हमें और सहूलियत प्राप्त हुआ उससे ना, कि हम लोग के खाने पीने की चीज़ खरीदना नहीं पड़ा, उसने प्रोवाइड किया। तो ऐसे से लोग कुछ ना कुछ देते हैं ना। कोई अगर 1 सेंट के भी चीज़ की मदद करता है तो हमें उससे मदद मिलता है ना। 1 सेंट से अगर तुम मदद कर, 10 व्यक्ति से 10 सेंट हो जाए, 100 आदमी से 100 सेंट हो जाए, तो $1000 काम में तो पैसा हो गया वहाँ हम लोग के। तो इफ़ यू आर हेल्पिंग, जो कुछ से तुम मदद करता है, परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिप था हम लोग के, ये एक अच्छा ट्रिप रहा हम लोग के, और किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ, है ना। जैसे भाई लोग ने यहाँ पर शेयर किया, वो एक्सीडेंट हम लोग देखता रहा, पीछे से वैन में बैठ के हम अच्छे से दिखता रहा। पादरी बरत जाए कि वहाँ घटक लगे, आस्ते के पीछे से भैया ब्रेक नहीं बज, निकल गए शायद बगल में, और थोड़ा जगह कमती रहे तो उल्ट जाता वैन वाला, और वैन में जो 20-30 पीपल रहा, सब चोट लगता। आउट ऑफ रोड, एक पहिया एकदम ग्रास में, दूसरा पहिया कोल्टा के एज पे सुझा, एक वैन तिरछा फिर निकल के चला गया, बिल्कुल आस नहीं करी। बट आई थैंक द लॉर्ड कि परमेश्वर जानता है कि उसके लोग जाते हैं कोई मकसद से, है ना, और वो देखभाल करता है, वो रखवाली करता है। तो हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, आमीन।
वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं त्यागता, हम ही छोड़ देते लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक पुरुष लोग को जो गए वहाँ पर और काम को किए। और आपने देखा फोटोज है कुछ में ना, तो एक चीज़ हम देखा कि सबके जो सहयोग था, कोई ऊंचा नीचा नहीं देखता रहा एक दूसरे को ना, जो जरूरत देखे कि कहाँ कौन सी करे के वो जुट जाता रहा करे खातिर। कोई झाड़ू लगाता रहा, कोई और कुछ करता रहा, कोई खटिया वगैरह, आई मीन बेडशीट वगैरह या बेडिंग सब उठा कर रखता रहा, बेंचेस वगैरह। तो जिसके जहाँ पर करना था वही लोग सब करते रहे। फिर एक साथ मिलकर वे हर सुबह अपने ब्रेकफास्ट को तैयार करता रहा। कोई उठ के पानी गरमाए दे, कोई ब्रेड काट दे, कोई टोस्ट कर देना। तो इसी तरह से हम लोग एक चीज़ देखते कि हम लोग मेंस जब जाते तो हम लोग एक दूसरे के साथ में समय जब बिताते तो एक दूसरे के विषय में जानते भी है। तो उसके कारण से हम लोग एक दूसरे के और नज़दीक आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कलेशिया में, है ना, हम लोग का रिलेशनशिप जो है, फ्रेंडशिप जो है। यहाँ पे हम लोग के पास इतना काम है, हम लोग एक दूसरे के घर जाके बैठ के बात नहीं कर पाता, बट ऐसे समय पे हम लोग बहुत कुछ वहाँ मिले सीखे। तो मैं यही उत्साहित करना चाहता हूँ और भी मेंस लोग जो है, नेक्स्ट ईयर हम लोग जब जाएंगे तो आप तैयार हुए। सिर्फ मेंस लोग नहीं, नौजवान लोग भी। हम लोग के साथ में एक भाई रहा नौजवान, वहाँ गया था 1-2 जन, और वे लोग आनंद मनाए ना, क्योंकि वे आने वाले दिनों में वे भी शादी करेंगे और बच्चे होंगे, और वे अभी से अनुभव करते हैं इन सब चीज़ों को। तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर और भी यूथ्स लोग उसमें कोशिश करके आए। अगर पैसा नहीं है, आप काम नहीं करता, हम लोग को बताए और हम लोग कोई रास्ता करेगा उसके लिए। हम लोग प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उपाय करे। बहन, हम लोग फंड्स के बारे में जब देखते रहे तो हम लोग प्रे करा सब चीज़ के लिए। और जब गया वहाँ पे और लौट के हम लोग के पैसा बहुत कम थी उस पर, बिकॉज परमेश्वर आशीष दिस, इट इज़ जस्ट थ्रू प्रेयर। अगर हम लोग विश्वास से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सब कुछ सप्लाई करिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू कि नहीं खड़े जाए। होपफुली ये आपको इनकरेज किया है और दिखाया कि आपका जो सहयोग है, सपोर्ट है। और फिर हमें क्या करना है एज पीपल। हमें चैलेंज मिला है इसके मैसेज में कि हम अपना घराना समेत परमेश्वर की सेवा करें। और एक तरह से आप सेवा कर सकते हैं जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। मेटा नहीं करे कि साल में एक टाइम जाओ, वेट करो कि अच्छा साल में एक टाइम। हम हर समय, हर रोज़ अपने नेबर्स में, फैमिली में, काम पे, स्कूल में, हर लोग जो हमें मिलता है उनको यीशु मसीह के बारे में बतलाएं। ये हमारे मिशन है, ये हमारे कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो होपफुली आपको एनकरेज किया है और आप देखिएगा कि परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करता है। और हम वहाँ पर जितने घर गए, ओवर 200 होम्स विजिट भी है। यीशु मसीह के सुसमाचार उनके पास गया है। हमें शायद मौका नहीं मिला है फीडबैक लेने की क्या हुआ है। बाद में शायद वो पादरी हम को बतलाएगा कि कैसे से जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया कि कोई लोग वहीं पर चंगाई पाया है, कोई बाद में शायद उनको यीशु मसीह छुएगा। और बट इतना है कि वहाँ पर एक सुंदर कार्य हुआ है और कई लोग यीशु मसीह के बारे में सुने। और हम जानते हैं वहाँ पर पादरी का, जो पादरी बा का पादरी है, उसका एक मिशन है कि वहाँ पर संडे स्कूल और एक छोटा आउट स्टेशन स्टार्ट करने के लिए वो उस एरिया में। तो ये होगा परमेश्वर की इच्छा के द्वारा और आपके सहयोग और जो मेंस गए थे इसके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। विकास की ने जिसका मैं डिसमिस दिस टाइम में भी कुछ बोलेंगे तो और So pray. Mighty God, we thank you for today, Lord. Thank you for your blessings. Thank you for your love. Thank you that your people are blessed today, O God. We thank you for the word. That, pray that you find logic place in our hearts, O Lord, that everyone will wholly and solely will serve you, O Lord. Father, commit our lives as we disperse. I pray your mighty hand be upon us. Protect us from harm and danger, Lord. Till we meet again, I pray your mighty hand be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. थैंक यू। हमारा शर्ट, पैजामा और जूता अच्छा लगे। प्रेज लॉर्ड। एक लास्ट चीज में बुलाया गया। पादरी मम और डैड वो ट्रेवल करते हैं ट्यूसडे को, तो मैं भी जाते थे एक प्रार्थना कर दे आ जाके हाली से
जैसे मैंने कहा बहुत पेशेंट लोग हैं, हम जानते हैं। बहुत थैंक यू, आप लोग बैठा है ना अच्छी तरह से। पादरी शैलेन शर्मा जो हमारे कलिसिया का यहाँ से ग्रो अप है, उस सिडनी में पास्टरिंग करता है। उसका बेटी का वेडिंग है इस हफ्ता, तो उसके लिए वे सिडनी जाते हैं। तो अंकल नवेंद्र आप प्रार्थना करें। किन्हीं सब खड़े जाए। इतना अच्छा लगे पादरी और पादरीन के लिए प्रार्थना करें, सौभाग्य है। आमीन। मैं ये चाहता हूँ मेरी पत्नी भी आ जाए प्लीज, और हम लोग मिल के प्रार्थना करें। दयावान परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ है, वो नाम जिससे रिहाई छुटकारा मिलता है। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद आपके बेटा आपके सेवक के लिए और आपके बेटी के लिए। प्रभु जैसे वे सोचते हैं, विचार करते हैं और कन्फर्म है प्रभु कि वे जाएंगे इस मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को। ये पिताजी इनके साथ रहना, और जैसे ये जाएंगे प्रभु इनके ताकत देना, घुटनों में, शरीर में, हर एक जगह पर, नाड़ी नाड़ी में प्रभु शक्ति सामर्थ्य देना। जब ये कमज़ोर होंगे प्रभु, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर इनके मदद करना। और ये जैसे जाते हैं प्रभु, जो एरोप्लेन में जाते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं सुबह से, और जहाँ जाएंगे पहले सिडनी, फिर वहाँ से जाएगा मेलबर्न को, प्रभु आप उनके साथ रहना। और जैसे ये जाएंगे प्रभु, जो जो इनके साथ ट्रैवल करेंगे, एरोप्लेन के टेक्निकलिटीज़ प्रभु, फ्यूल, एवरीथिंग प्रभु, पायलट और जितने लोग उसके साथ सफ़र करेंगे, सबको आपके हाथों में सौंपते कि इनका सफ़र जो है प्रभु सफल हो, और जैसे जाते हैं वैसे लौटा कर लेके आना मेरे पिताजी, कि हमारे लिए एक और ब्लेसिंग बन सके। धन्यवाद प्रभु इन दोनों पर, और जैसे घर को छोड़ के जाए, इनके बच्चों को और गिरजाघर को, सबको तुम्हारे पवित्र हाथों में सौंपते। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके बेटा और बेटी को एक बार फिर आपके चरणों में रखते। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपने एक्स्ट्रा टाइम वेट कर लिया, थैंक यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाए। गॉड ब्लेस यू। ख्याल कर ले कि यूथ डे सर्विस आने वाला संडे है। गॉड ब्लेस यू।